बोल रहे हैं और रत्नाकर जी आपको जवाब इस पर देना चाहिए, लेकिन उससे पहले विजय कौशिक जी की तरफ मैं ये सवाल ले जाती हूँ जो कर्नल पाल ने उठाए हैं कि हाँ उस वक्त सेना का शौर्य तो नजर आया लेकिन सरकार से कुछ गलतियां हो गई। देखिए, गलतियां होना एक अलग चीज है, सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। क्योंकि ये युद्ध वर्ल्ड वार में ना बदल जाए, उस समय की सरकार की चिंता ये भी थी। और भी कई सारे मुद्दे थे। बहरहाल, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो सरकार को ये हटानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये भारत का पाकिस्तान प्रेम हो सकता है, मोदी जी का। क्योंकि उसी प्रेम के चलते वो वहां बिन बुलाए अचानक से बिरयानी खाने चले गए थे नवाज शरीफ जी के यहाँ। तो उसी प्रेम के चलते हो सकता है कि उस धब्बे को मिटाने के लिए मोदी सरकार ने तस्वीर को हटवाया हो। वरना तो अगर हम पेंगोंग लेक की बात करते हैं तो वहां उसे दो देशों का युद्ध नहीं कहा जा सकता, और उस युद्ध में भारत की विजय हुई हो ये भी नहीं कहा जा सकता। तो उसकी तस्वीर को इस युद्ध की तस्वीर से, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सशस्त्र सेना को मजबूर कर दिया गया घेर कर कि भाई वो आत्मसमर्पण करे भारतीय फौजियों के सामने, जो कि उन्होंने किया भी। इतिहास की एक दुर्लभ घटना है, बड़ी घटना है, महान घटना है। उसको भुलाने की जो साजिश मोदी जी कर रहे हैं, तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो पाकिस्तान प्रेम, या वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी से इतनी नफरत करते हैं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी से, उनको लगता है कि भी इस युद्ध का श्रेय, इस युद्ध की जीत का श्रेय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मिलता है। वो कांग्रेस सरकार की प्राइम मिनिस्टर रही, इस देश की प्राइम मिनिस्टर रही। तो निश्चित तौर पर वो उनके नाम को मिटा देना चाहते हैं कि भी लोग ये याद ही ना करें कि इंदिरा गांधी जी ने कोई महान कार्य किया था जिसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए। यानी जो आपकी आपकी तरफ से समझ में आता है रीजन, वो रीजन मैं आगे रत्नाकर जी के पास लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ और सवाल हैं जो हमने दर्शकों से पूछे, यानी कि हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे। हमने पूछा कि भारतीय सेना के ऑफिस में पेंगोंग लेक वाली नई तस्वीर में कर्म क्षेत्र उकेरा गया है, इसका मतलब आखिर क्या है। इस पर हमने कुछ यहाँ ऑप्शंस भी रखे, तो यहाँ पर लोगों का जवाब भी सामने आया। हमने पूछा क्या भारतीय सेना की स्ट्रैटेजी है, भारतीय सेना की तकनीकी दक्षता है, या फिर ये चीन को कड़ा संदेश है। तो यहाँ जो लोगों का जवाब सामने आया, 18% लोगों ने कहा ये भारतीय सेना की स्ट्रैटेजी हमें लगती है। भारतीय सेना की तकनीकी दक्षता 23% लोगों ने माना, जबकि चीन के लिए कड़ा संदेश 45% लोगों ने माना। 14% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि जो सबसे बड़ा परसेंटेज रहा 45% का, उन्होंने माना कि ये चीन के लिए बड़ा संदेश देने की कोशिश है। लेकिन फिर सवाल वही कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध हमने जीता, यानी कि जिसे विजय दिवस के तौर पर मनाते थे, उस तस्वीर को हटाकर इसे लगाना क्या ठीक था क्या। और जैसे अभी कर्नल पाल भी बोल रहे थे कि क्या ऑफिस में इतनी कम पड़ गई थी जगह कि दोनों तस्वीरें एक साथ नहीं आ सकती थी, ये भी सवाल है जो रत्नाकर जी अभी जवाब देंगे। लेकिन इस बीच चौथा सवाल जो हमने पूछा बांग्लादेश जब एहसान फरामोश निकला तो उसके विजय दिवस को भारत को क्या याद रखना चाहिए। यहाँ अलग अलग ऑप्शंस हमने दिए, जिसमें 51% लोग कह रहे हैं नहीं, बांग्लादेश एहसान फरामोश है, हमें विजय दिवस याद ही नहीं रखना चाहिए। जबकि 46% लोग कह रहे हैं कि विजय तो हमारी थी, इसमें हमें ज़रूर याद रखना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश आज़ाद हुआ भारत की ही वजह से, भारत की मदद की वजह से। 3% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि 51%, यानी कि जो ज़्यादा परसेंटेज है वो इशारा कर रहा है कि जब बांग्लादेश ही एहसान फरामोश निकल गया है, क्योंकि इन दिनों आंखें तरे रहा है, भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, युद्ध की तैयारी में जुटा है, तो 51% लोग ऐसे कह रहे हैं कि इस विजय दिवस को हमें याद नहीं रखना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश एहसान फरामोशी दिखा रहा है। रत्नाकर जी, आप शायद मेरा सवाल टाल जाएं या फिर कांग्रेस नेता विजय कौशिक जी की बात को टाल जाएं, लेकिन वीर चक्र से सम्मानित एक जाबाज सिपाही जो सवाल कर रहे हैं, कर्नल तेजेंद्र पाल जी, उनकी बात का जवाब दे पाएंगे। देखिए कर्नल साहब जो अभी कह रहे थे, वो उसमें तस्वीरों में दो खामियां भी उन्होंने बताने का काम किया था कि उस तस्वीरों से वो खामियां जो है नजर आती। उन्होंने कहा कि 93,000 सैनिकों को जो भारतीय सेना ने बंधक बनाया था उसको छोड़ने का भी काम किया गया, तो ये एक खामियां थी। दूसरी खामियां इन्होंने बताया कि किस तरह से 4 गुना हमने भूमि पर कब्जा किया और उस कब्जे वाली भूमि को भी हमको छोड़ना पड़ा। तो निश्चित रूप से अगर इस तस्वीरों से इस तरह की खामियां नजर आती है तो उसको हटाना कोई गलत कार्य नहीं है।
और तीसरी दूसरी चीज मैं बता दूं आपको कि अभी जो कौशिक जी कह रहे थे कि इंदिरा गांधी के जो स्ट्रेटेजी को हम नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, ये हमेशा से जो है ये गांधी परिवार की विरासत को ही लेके आगे चलने का काम करते हैं। ये भारतीय सैनिकों का विरासत जो रहा है या भारत का इतिहास रहा है उसको आगे लेकर चलने की बात नहीं कहते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जब हम एयर स्ट्राइक करते हैं पाकिस्तान में बालाकोट में, जब हम एयर स्ट्राइक करते हैं तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने का काम और भारतीय सेना के शौर्य पे प्रश्न चिन्ह उठाने का काम ठीक है, कांग्रेस पर सवाल आपने कर लिया और आपने ये बता भी दिया कि इंदिरा गांधी सरकार में क्या कुछ खामियां रह गई, लेकिन आपने कर्नल पाल की बात में से सिर्फ एक बात पिक की कि गलती जो थी वो उन्होंने बता दी, इसीलिए तस्वीर हटा दी। उन्होंने भारी मन से ये भी तो पूछा कि भाई जान की बाजी लगा दी गई थी। बहुत चंद ऐसे जाबाज रहे जो गिनती पर गिने जा सकते हैं जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिन्होंने ये युद्ध लड़ा भी, देखा भी। आज उसके चश्मदीद बैठे हैं कर्नल पाल, वो बता रहे हैं कि क्यों ये तस्वीर हटाई, क्या इतना स्पेस नहीं था कि दोनों तस्वीरों को एक साथ जगह मिल जाती। रचना जी, मैं इस पे एक ही चीज कहूंगा कि निश्चित रूप से हम अपने भारतीय सेना के जो रणबांकुरे जवान जो शहीद हो गए हैं उन सारे शहीदों का स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा गया है नेशनल वार मेमोरियल में, और वो 40 एकड़ का बना हुआ है। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये संभव हो पाया है। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इसके बारे में सोची पहले? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने सैनिकों को सम्मान देने के लिए इस तरह से कोई नेशनल वार में? आप कांग्रेस पर ही आ जाते हैं। बात मैं आपकी करती हूँ, सवाल मैं आपसे जुड़ा करती हूँ। यादों को सहेज कर रखने की बात करते हैं और उसको हमने रखा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उन यादों को सहेज कर रख रहे हैं और शहीदों की शहादत को नमन भी कर रहे हैं। ठीक है, वॉर मेमोरियल बना है, वहां पर शहीदों के नाम अंकित है, लेकिन कर्नल तेजेंद्र पाल जैसा कि पूछ रहे हैं कि क्या ऑफिस में इतना स्पेस नहीं था कि दोनों तस्वीरों को एक साथ जगह मिल जाती, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। कर्नल त्यागी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, दोनों तस्वीरें एक साथ लग सकती थी, लेकिन यहाँ जब हमने लोगों के बीच में जाकर ये सवाल पूछा तो कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है ये चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश हो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, चाइना पेंगोंग लेक में फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक, विशेषकर फिंगर 2 से फिंगर 8 तक के एरिया में आ गया था। उसको कैसे निकाला? उसको हमने काउंटर एक्शन करके निकाला। कैलाश रेंजेस के ऊपर हमने चाइना को इतना मजबूर कर दिया कि जो उसकी कैंटोन जो उसका कैंटोनमेंट एरिया था वो पूरा हमारी डोमिनेशन में आ गया। हाँ। अब मजबूरन चाइना को कहना पड़ा कि अच्छा मैं फिंगर 2 से वापस फिंगर 4 पे आ जाता हूँ, आप इस एरिया को छोड़ दीजिए। उस समय सरकार ने ये बात मान ली, कुछ लोग हालांकि इसके खिलाफ थे पर मान ली, समझौता हुआ। तो ये कब हुआ? जब हमने शौर्य दिखाया, जब हमने उस चोटी के ऊपर कब्जा किया जिससे उनका कैंटोनमेंट डायरेक्ट हमारे डोमिनेशन में आया, तो ये हमारे शौर्य का हुआ। तो हमारा शौर्य, सेना का शौर्य, जनरल नरवणे की उस समय बेहतरीन टैक्टिक काम आई, तो ये तस्वीर लगनी चाहिए। लेकिन आने वाली सरकारें, आने वाले समय में लोग ये भूल ना जाए कि ऐसा भी एक युद्ध था जो हम जमीन पर तो जीते थे मगर टेबल के ऊपर हार गए थे। अब आने वाली कोई सरकार ऐसी गलती ना करे, ये याद रखने के लिए वो तस्वीर के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं जिसे इसे हटाया गया है। हमारा अनुरोध है कि दोनों तस्वीरों को लगाया जाए ताकि इसमें न केवल शौर्य का बल्कि कोई दूसरी सरकार ऐसी गलती ना करे कि सेना के इतने शौर्य के बाद भी आप समझौता कर ले, सिपाहियों को लौटा दे, कोई मुद्दा सॉल्व ना करे, कश्मीर का मुद्दा एक पहाड़ बन जाए, आतंकी गतिविधियां इतनी बढ़ जाए कि वहां पे करीब 3000 सिपाहियों ने शहादत दी और बगैर किसी युद्ध के 50,000 सिपाही शहादत दे चुके हैं। ये अगर नीति में गलती नहीं है तो क्या है? उसी तरह की नीति में गलती उस समय भी थी। तो सरकारों को याद दिलाने आपने बड़ी बात कह दी है। आपकी बात का इन शॉर्ट रत्नाकर जी, दोनों तस्वीर लगेंगी क्या? एक जाबाज सिपाही आपसे बोल रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से कर्नल साहब की जो भावनाओं का निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं जिस तस्वीर में जनरल नियाजी का फोटो रहेगा उस तस्वीर को अपने वार मेमोरियल में या अपने सेना के ऑफिस में रखना, जहां तक कहीं न कहीं भारतीय सेना ने इसको कुछ सोचकर विचार कर ही उस तस्वीर को हटाया।
निश्चित अब रूप ये से बताइए कि जिस एहसान से बांग्लादेश आजाद हुआ और उसमें भारत का बड़ा सहयोग रहा, भारत के खिलाफ, भारत के बिना ये इम्पॉसिबल होता, वो बांग्लादेश तेवर क्यों बदल रहा है, एहसान फरामोश क्यों हो गया? देखिए रचना जी, आज परिस्थिति ऐसी है कि बांग्लादेश में पूरी तरह से कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं और ये वो कट्टरपंथी है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन के बहकावे में आ चुके हैं और जो भारत के खिलाफ इस तरह का जो हिंदुओं के ऊपर और अल्पसंख्यकों के ऊपर वहां पे जो हमला किया जा रहा है, जो मंदिरों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से भारत की सरकार इस पे कड़ा एक्शन भी ले रही है और जिस तरह से हमारे यानी भारत आप कह रहे हैं कट्टरपंथियों को ताकत मिल रही है। विजय कौशिक जी, कट्टरपंथियों को बढ़ावा कौन देता है और कौन दे रहा है बांग्लादेश में? देखिए, सबसे पहली और आखिरी बात यह है कि पहले तस्वीर के मुद्दे की बात कर लें। अगर ये पेंगोंग झील की तस्वीर लगाकर चाइना को कड़ा संदेश देना चाहते हैं तो पाकिस्तान की हार का कलंक का फोटो हटाकर ये पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं कि डर गए या कि कहीं बांग्लादेश नहीं, नाराज कर्नल ना हो त्यागी ने जाए। बताया तो सही, उस वक्त इंदिरा गांधी सरकार में जो गलतियां हुई वो गलतियां भी छिपाने की कोशिश हो सकती है। मेरी बात सुनिए, मतलब सरकार हमारी गलतियों को क्या छुपाना चाहेगी? पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जहां तक बांग्लादेश में कट्टरपंथ का सवाल है, जब अगर ऐसी ही स्थिति है तो भारतीय सेना को क्यों आदेश दिए गए कि वहां से अगर कोई हिंदू भारत में आना चाहे तो मत आने दीजिए? पहली बात। दूसरी बात, क्यों नहीं शक्ति दिखाई गई? क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह की मोदी जी दावा ठोकते हैं, या कोई एयर स्ट्राइक वहां के हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार ने की? तो सरकार की लेकिन भारत कतनी और कमी में बांग्लादेश तो कमी दोस्त आसमान रहे हैं ना, देखते फिर अचानक से आप कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती। देखिए, जब एक बड़ी सीधी सी बात है, अगर जो भारतीय या जो वहां पर हिंदू बसे हुए हैं और उनकी जान खतरे में है, तो उनकी जान बचाने के लिए सरकार क्या नहीं कर सकती? बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन वही है, मोदी जी दावा तो करेंगे कि रशिया और यूपीए की सरकार होती तो क्या किया जाता विजय जी? बांग्लादेश में जुल्म रुकने वाली बारी जी। यूपीए की सरकार होती तो क्या किया जाता? देखिए, निश्चित तौर पर हम इस मामले में कड़ा संदेश देते, क्योंकि बांग्लादेश का जन्म भारत के रहमो करम पर हुआ है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जो बड़ी बड़ी ताकतें थी उनकी परवाह न करते हुए भी बांग्लादेश के लोगों को आजादी दिलाई और उनकी लड़ाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। यानी आप कह रहे हैं कि यूपी की सरकार होती तो बड़े एक्शन अब तक लिए जा चुके होते। रत्नाकर जी, इस बात का भी गौर कीजिएगा। अभी मेरे पास चूंकि वक्त नहीं है। अच्छा, 10 सेकंड बोल लीजिए। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें हमला करना चाहिए, हमें सबक सिखाना चाहिए। आप इतने अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के हितैषी हैं तो प्रियंका गांधी सदन में जाती हैं और फिलीपींस वाला जिसपे नाम लिखा होता है वो बैग लेकर के संसद में जाती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में अगर कोई फोटो लेकर जाती है, उसके बैग पे अगर छपा होता है तो निश्चित रूप से खुशी की वो बांग्लादेश में हिंदुओं को जो वहां पे है, आप बैग भी पढ़ रहे थे कि बैग पर क्या लिखा हुआ है। रत्नाकर जी, ये पॉइंट तो जा रहा है, लेकिन ये रत्नाकर जी, फिलीपींस का बैग लेकर चली गई, ये भी कोई मुद्दा हुआ क्या? बांग्लादेश को लेकर प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया है, अब आप चाहेंगे तो मैं भेज भी दूंगी। प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जाहिर की थी। ये इससे पहले भी मैं अलग अलग न्यूज डिबेट में इसका जिक्र कर चुकी हूँ। आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक फोटो हटा दी गई, दूसरी फोटो लगा दी गई, इसके अलग अलग मतलब, अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। रत्नाकर जी, विजय कौशिक जी और कर्नल त्यागी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। सेना के ऑफिस से एक तस्वीर हटी है, दूसरी लग गई है। सरकार ने इसके पीछे कुछ सोचा होगा, सेना के अधिकारियों ने इस पर बात की होगी, लेकिन अभी इस बात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हो सकता है